तो श्रीमद् देवी भागवत कोई और नहीं, साक्षात भगवती का वांग्मयी शब्दमयी विग्रह है। एक रूप में तो भगवती अष्टभुजा धारण कर करके हमको दर्शन दे रही हैं, और एक रूप में शब्द के रूप में वो श्रीमद् देवी भागवत में विराजमान है। बोलो देवी भागवत महापुराण की। तो भगवती और देवी भागवत में कोई अंतर नहीं है। ये जो देवी भागवत की ये जो शब्द हैं, ये परम्बा की शक्ति है, ये उनकी ही वाणी है। एका वर्णस्य सलिलं रसरूपमेव पात्रं विना नहि रसस्थितरस्ति कच्चित् या सर्वभूत विषये किल शक्ति रूपा तां सर्वभूत जननीं शरणं गतोस्मि। आहा, ये जो भगवती कथा है, माँ दुर्गा की जो ये कथा है देवी भागवत, ये शेरनी का दूध है। और शेरनी का दूध छोटे मोटे बर्तनों में टिकता नहीं है। शेरनी का दूध टिकाने के लिए पात्र भी वैसा ही चाहिए, भारी पात्र होना चाहिए। तो नहीं तो अगर पात्रता अच्छी नहीं होगी तो हम इधर से कथा बोलेंगे, आप इस कान से सुनेंगे, इस कान से कथा निकल जाएगी। 3 घंटे बैठे हैं, उसके बाद फिर चलते रहे। तो कथा शेरनी का दूध है, इसके लिए पात्र, भारी पात्र चाहिए। तो हमें वो पात्र बनना है जो इस कथा को अपने हृदय में निहित कर लें। श्रीमद् देवी भागवत के 5 लक्षण बताए हैं। 5 लक्षण। पहला लक्षण क्या है? श्री सूत जी कहते हैं, ये मुक्ति करने वाला ग्रंथ है। 18,000 श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने इसकी रचना करी है। 318 इसमें अध्याय हैं और 12 इसमें स्कंद है। तो पहला जो लक्षण है वो है सर्ग। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणं पुराणं पंचलक्षणं। पहला लक्षण सर्ग। सर्ग माने सर्ग का मतलब है भगवती नित्य और शाश्वत है, वह कल्याण करने वाली है, वह निर्विकार है, निर्विशेष है, सत्व रज तम रूप में वही विराजमान है। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में जिनकी सत्ता स्थिर है, इसी सर्ग को मुमुक्षुजन अपवर्ग भी कहते हैं। अपवर्ग का ही मतलब मोक्ष है, मुक्ति, मुक्ति को पाना। मोक्ष पाने का मतलब ऐसा नहीं कि मरने के बाद कोई अलग से हमको लोक मिलेगा, वहां मोक्ष होगा। बोले जीते जी मोक्ष होगा। कैसे मोक्ष होगा? कि पतन फलासा बंद भई मृत्यु जहां पर नाही रहित सो अपवर्ग कहाँ। जहां जाने के बाद कोई पतन का चांस नहीं है, गिरने का चांस नहीं है। अभी तो हम मनुष्य बने हैं, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हो सकता है 60-70 साल बाद जो अगला जन्म मिले वो कुत्ते गधे घोड़े का मिल जाए। तो अभी तो बहुत खतरा है पतन का, पर मोक्ष होने के बाद बोले पतन का कोई खतरा नहीं होता। प्रेम से बोलो और ध्यान से सुनो।
जहाँ जाने के बाद गिरने, आपने सुना होगा हमारे वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कई लोग उनसे कहते हैं महाराज हम आपको अपनी किडनी दे देते हैं, आप लगवा लें। आजकल तो सब चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं भैया किसके लिए बदले, क्योंकि ये नासमान शरीर है, इसको या 10 साल पहले मरना या 10 साल बाद में इसने मरना ही है, तो चिंता उसकी नहीं है। हम तो अभी इस शरीर में हैं तो भी परम्बा राधा रानी के चरणों में हैं, और ये शरीर छूट गया तो भी उनके चरणों में जाना है, इसलिए चिंता किस बात की करना है। तो पतन जहां गिरने का कोई भय नहीं है, और फिर क्या है खौ मैंने जहां जाने के बाद कोई फल की आशा नहीं है। अभी तो हमको बहुत फल चाहिए, अगर कथा में भी आए हैं तो हाथ जोड़ के कई लोग आँख बंद कर भी रहे हैं, मैया कृपा करिया, मेरे बहुत जॉब लगा दिया, अचाल में जो लाग थोड़ा बुद्धि खराब है, उन्होंने बुद्धि थोड़ा ठीक कर दिया, बुद्धि ज्ञान आप बच गया, उनकी बुद्धि को थोड़ा ठीक कर दिया। तो अभी तो हम फल बहुत सारा फल लेना चाह रहे हैं, पर जो भगवती के चरणों में चले जाते हैं फिर उनको कोई फल की आशा नहीं रहती। वो तो एक ही बात कहते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती हो मेरी मैया मेरा नाम हो रहा है। उनको कोई फल की आशा नहीं रहती है। तो पाओ जहां कोई फल की आशा नहीं है, ये जीते जी मोक्ष बता रहा हूं, जीवन मुक्त जिन लोगों को हम कहते हैं। तीसरा है गौ माने बंधन, जिनके चरणों में जाने के बाद किसी बंधन का डर है। अभी तो बहुत सारे बंधन है, पति पत्नी का बंधन है, बेटा बेटी का बंधन है, सास बहू का बंधन है। कथा में आने में भी कई बार सोचना पड़ता है जाएं कि ना जाएं, घर वाले नाराज ना हो जाएं, तो बहुत बंधन है अभी तो। पर भगवती के चरणों में जाने के बाद कोई बंधन नहीं। आप मुमुक्ष जन जो होते हैं, साधु महापुरुष, वो अपनी मस्ती में जीते हैं, आप देखते होंगे। उनको जहाँ जाना है चल दिए, जब सोना है सो लिए, जब ध्यान करना है कर ले, कोई चिंता नहीं, कोई बंधन नहीं। गोपियों से यही, उद्धव जी से गोपियां यही कह रही हैं, गोपियों से पूछ रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, गोपियों तुम इतना भगवान में डूबी हो तो सुबह कितने बजे उठ जाती हो? 4 बजे उठ जाती होंगी, लगता है पूजा पाठ करती होंगी। तो गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, अरे प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उद्धव। अरे उद्धव, प्रेम वालों ने कहाँ समय देखा है कि कब उठना है, कब पूजा करनी है? बोले कोई तो समय होगा। तो गोपियां कहते हैं, सुन, यहाँ तो दम दम में, यहाँ तो क्षण क्षण में होती है पूजा। अरे सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये की बात बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये की बात
सुबह उतर गई। पर ये मस्ती कैसी है? ये वैसी मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। शिवरात्रि आई तो भोले बाबा को ढूंढते हैं, और जन्माष्टमी आई तो कृष्ण की ढूंढते हैं कि कोई तो हमारा भला कर दे। पर गोपियां कहती हैं हम तो भड़ में भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उद्धव ने कहा ज्यादा दूर थोड़ी है, मथुरा जाके मिलाया करो। तो गोपियां कहती हैं जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। नजरों में श्याम प्यारे, वो तो रहते जग से निराले। वो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, नजरों में मोहन समाए, नजर की तरसती नहीं है। नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो यहाँ देवधारे बैठे शुरू है जो श्री गुरु चरण सरोज रखना है। भगवान लेख तो थर की फिर जोर जोर लह जाते, फिर भूत पिचास निकट नहीं आवे। पर संत लोगों के देखो, बाबा लोग उन्हें शमशान घाटों में पड़ लूंगा, कोई डर नहीं। तो मोक्ष होने के बाद, अपवर्ग होने के बाद कोई डर नहीं रहता, फिर भाई निकल जाता है अंदर से। और पांचवा है मौ। मौ माने मृत्यु। मृत्यु जहां पर नाही। अज्ञानी जो मूढ़ लोग होते हैं उनको लगता है कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगी, मैं मरने वाली हूं। पर जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको लगता है कि अब कपड़ा बदलना है, बहुत गंदा हो गया है, पुराना हो गया है। वो सोचते हैं इस चोले को छोड़ेंगे, दूसरा चोला फिर भगवान दे देंगे। इसलिए उनको मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं रहता है। तो ये है सर्ग। दूसरा है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग में भगवती की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का ब्रह्मा आदेश का पालन करते हैं।
ये प्रतिसर्ग है। तीसरा है वंश, जिसमें चंद्रवंश, सूर्यवंश, हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों का वर्णन, प्रहलाद, बाण, बलि आदि भक्तों का वर्णन जिसमें आए वो है वंश। और मनवंतर, मनवंतर में स्वयंभू आदि 14 जो मनु हैं उनका वर्णन है। मनु का शासन कैसा होता है, इस तरह से ये पुराण के 5 लक्षण बताए हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण के। श्रीमद् भागवत के में 10 लक्षण हैं, देवी भागवत में 5 हैं। देखो श्रीमद् भागवत और देवी भागवत में अंतर कुछ नहीं है, बस तत्वतः भागवत में भी सब परम्बा के ही चरित्र हैं। इस तरह से सूत जी कहते हैं वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी, जिनमें बड़ा प्रमुख महत्वपूर्ण पुराण है देवी भागवत। ये 18 पुराण कौन कौन से हैं, एक सूत्र दे दिया देवी भागवत में, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वचतुष्टयम अनाप लिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। एक श्लोक में 18 पुराण होता है। ये बेटा बात नहीं करनी है, इधर देखो, इधर को मुंह करके ऐसे सीधे सीधे आपस में बिल्कुल बात नहीं करनी, प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। मद्वयम, मौ से 2, कौन कौन से हैं? मौ अक्षर से एक तो मत्स्य पुराण है और दूसरा मार्कंडेय पुराण। अब गिनती लगाते रहे ना, गणित हमारी कमजोर है। मद्वयम, मौ से 2 पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, भौ से 2 पुराण, कौन कौन से? भागवत पुराण और भविष्य पुराण। और प्रत्रयम, गौ से 3, कौन कौन से? ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्तक पुराण। कितने हो गए? मुंह लेना लगा हैं? 5 का। मद्वयम 9 से 2, भद्वयम 4 तो यही हो गए। गोत्रयम 2 से 3, कितने हो गए? 7, 4 3 7 हो गए। वचतुष्टयम 2 से 4 पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण और वराह पुराण। 7 4 11 हो गए। अनाप लिंग कुस्कानि, औ से 1 पुराण, अग्नि पुराण, और 9 से 1 पुराण, नारद पुराण, और पौ से 1 पुराण, पद्म पुराण। कितने हो गए? 14। अनाप लिंग कुस्कानि, पौ से पद्म और ली से लिंग पुराण, गौ से गरुण पुराण और कू से कूर्म पुराण और 1 स्कंद पुराण। ये इस तरह से 18 पुराण हैं। और इन 18 पुराणों का जो व्यास जी ने निचोड़ निकाला, देखो जैसे सूत्र होता है ना, मैथ में जब गणित में हम सूत्र लगाते हैं, हमारा जब उसको हल करते हैं तो बड़ा लंबा चौड़ा पृष्ठ भरता है, पर उसमें सूत्र बहुत छोटा लगता है। तो इन 18 पुराणों में जो सूत्र लगाया व्यास जी ने, क्या लगाया? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।
18 पुराणों में 2 वचन बड़े महत्वपूर्ण व्यास जी ने कहे। क्या कहे? परोपकार पुण्याय। पर उपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं है। दूसरों का भला करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। तो पूजा पाठ आप और हम करें। कई लोग हमारे पहाड़ों में यासन देवता के मंदिर में खूब नाग रगड़ना और घूम के लड़ कैसे कोई ले स्नान जैसे मुंह लड़े ना करो हैं। अब देवता क्यों खूब पूछ पाठ करा और घर में इस बाजू का 1 गिलास चाय आदमी 100 आदमी में 1 आदमी भी यदि सुधर गया तो समझ लो कि उसका पुण्य हम सबको मिलेगा महाराज। ये परोपकार है। दूसरों के लिए सोचना, अपने लिए तो सब सोचते हैं। अपन तो महाराज कुकुर लगा व्यवस्था बना रख से कहे घर में रोट में लो, कहे घर में ना मिलो, कुछ और हल्को नहीं पूछ जाओ भी कर ना समझ गया। अपन व्यवस्था कुकुर ले कर ले, जानवर ले कर लेना, पर मनुष्य ऊंचे जो दूसरा बार में सोचा कि मेरे तो भल है और भल कैसे करूं, समाज के कैसे सुधारूं। आज हम के जब हम लुघाटा बारे में सुनना तो बड़ दुख हो। कई लोग हम तक कुनाम गुरु जी लुघाट बिल्कुल बर्बाद कर यहाँ न सही और कति शिकायत कर हाल पुलिस वाला था, पुलिस वाले लेके कि मतलब है ना रखना। तो ये दुर्भाग्य हम कैक से हमर छे नंदन बर्बाद वाला हमर बात उनो के जो नोट संग मतलब छे मारा समाज बर्बाद हो हमर हो। तो इन चीजों वाली कथा पुराण सत्संग के मुझे कि हमर नंदन हमर समाज नस्पत है दूर है वे भगवाना को और मोड़ लो, सत्संग और मोड़ लो। अगर सत्संग और मोड़ लो अभी नस्पत है दूर है जल महाराज के बड़े समाज आते जब हम खरीदो ना फिर बेचने वालियों का हटी। तो सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार, दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए भला सोचना और दूसरों को सताना, दूसरे को दुख देना, दूसरे की टांग खींचना, इसके बराबर कोई पाप नहीं है। और यही स्वर्ग और नरक के दरवाजे हैं। दूसरों का बुरा करना मतलब अपने लिए नरक का रास्ता तय करना और दूसरों के का भला करना, सेवा करना मतलब अपने लिए स्वर्ग का रास्ता तय करना। ये 2 ही चीजें हैं पुराण में। तो कभी अपने अंदर से ऐसा विचार मत लाओ कि हम दूसरों का बुरा सोचें। अगर सामने वाला बुरा करे वो भगवती उसको दंड देगी। भगवान देते भी, आपने देखा होगा जो लोग पहले कमजोर हुआ करते थे तो मजबूत वर्ग ने उनको सताया तो उनने भगवती से शिकायत कर दी। हमारे पहाड़ में जैसे तुम पूछा घात खितरा ना, घात की और थोड़ी बे घातों मतलब भाई यहाँ मंदिर में आवे भगवती थे शिकायत कर गए मैं वो आदमी बहुत परेशान करना और मेरे बस और अच्छे ना मैं भी लड़ नहीं सकूं, झगड़ नहीं सकूं। अब तू देखे तो भगवती को तो चिंता न कर, मैं देखने। और भगवती इस देखती की महाराज 7 पीढ़ी लग जाए पर सब देवत्यों में रह जाना फिर भल ना हो हैं। तब कब पहले 10 बार में गुरु ने सोच क्योंकि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो जग ढूंढ्यो आपनो तो मुझसे बुरा ना को। हम दूसरों में बुराई देखते हैं तो वो 1 उंगली हम जब लगाते हैं ना दूसरों की ओर तो 4 उंगली हमारे ओर देखनी, अरे अपनी ओर देख पहले। तो जब हम दूसरों में बुराई देखेंगे तो ये अच्छी बात अपने अंदर देखें। हम लोग यही करते हैं, हम अपने अवगुणों को देखते हैं और कई जगह तो हम लोग जजमानों से बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। हम तो कई जगह जजमान ले हम गुरु बना रखे हैं यार तो हमारे बोल से रहते हम बड़ी बात बता रहे अभी भी सीखते हैं। और मुझे लगता है बुढ़ीना काल लेख 60-70 साल लेख हम सीखने में हूँ, विद्यार्थी हूँ। ऐसा अपने अंदर खोजो कि हमसे क्या गलती हो रही है
हम किसके लिए क्या सोच रहे हैं। देखो मुंह से तो बाहर से तो सब अच्छे ही दिखते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी है आप ही जानते हो महाराज, या भगवती जानती है, नहीं समझ। दो लोग ही जानते हैं, या माँ जानती है कि आपके अंदर मन में क्या चल रहा है, या आप जानते हो। बाकी तुम्हारे भीतर की चल रहा, तुम्हारे ब्योलो है पोतना चल रहा। तो अष्टादश पुराण में व्यास जी ने कहा, ये सूत्र लगाया। श्री सोनक जी कहते हैं महाराज, व्यास जी की पत्नी कौन थी? हमने सुना है व्यास जी ने अयोनिज पुत्र को जन्म दिया, तो वो कैसे उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ। और मैंने सुना उन्होंने अपने पिता से, उनके पुत्र जो सुखदेव जी अयोनिज हुए, अपने पिता से देवी भागवत का उन्होंने श्रवण किया। ये सब आप हमको सुनाइए। श्री सूक्त जी कहते हैं, पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कलंकितो दृष्ट्वा विस्मयमागतः। सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर व्यास जी की कुटिया है, व्यास गुफा। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, ब्रह्मनद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमी तटे सम्या प्रास इति प्रोक्तम ऋषीणाम सत्रवर्धनम। बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पर, ब्रह्मनद्याम मतलब सरस्वती नदी के पश्चिम भाग में माणा गांव है, जहां व्यास गुफा है। आप लोग गए हैं? कितने लोग बद्रीनाथ गए हैं? जरा हाथ खड़े करो, लंबा हाथ करे से 1 2 3 4 5 6। अच्छा में म्याल देखो महाराज में ठोर ना मिलने, हरिद्वार में फुट रखना जागना, और हम उत्तराखंडा खेले, हम आए तक ना जा पा रहे। जाओ वहां जाए देखो, सब ढूंढ तुम अलग अलग देखी महाराज। तो सोई जला ध्यान दिया, जो व्यास गुफा है, जो अग्घा जो हमारे पोथी रख रहा है व्यास पीठ में, यही आकार है बिल्कुल जैन का पुस्तक का पन्ने छन, उस टाइप का पत्थर रख रखा भी गुफा में। तो भी देख देख लाग से कि वास्तव में ये व्यास गुफा है। तो जन तीर्थ में समझना ना कि करला ते मालता हैं बचा के उन्होंने पुण्य करो, ये बात तो जनो छे, भले ही तक ग्लोबंद न बना, एकाध चीजों अपन कटक करा ली, लेकिन वहां जरूर जा, क्योंकि मुखे पवित्रम यदि राम नामम हृदये पवित्रम यदि तीर्थ गमनम हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम चरणो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। मुख को पवित्र करना हो तो भगवती का नाम जपो, जय माँ है, राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो। हाथों को पवित्र करना हो तो दान करो, हृदय पवित्र करना हो तो कथा को अंदर बैठा, और पैरों को यदि शुद्ध करना हो तो इनको तीर्थों में ले जाओ, तीर्थ में जाना चाहिए। और हमारा तो सौभाग्य है, जितने पुराणों की रचना हुई है हमारे उत्तराखंड से हुई है महाराज, ये भी तो हमारा सौभाग्य है। कितने दूर दूर विदेश से लोग यहाँ आते हैं, और अपने घर की चीज को हम देखने ना जाएं तो ये भी है, वंचित हमको नहीं रहना चाहिए, जाना चाहिए। अच्छा, हमारे पहाड़ों में बीमार लेके ही है, अगर ब्योल का समय में ना जाए, बिन ब्योला थोड़ी वहां जाना। अब कहा है जलसा ब्योला ब्योल दरवाई पे लुड़की रोना,
तो ऐसा ये मिथ्या बातें हैं। अगर आपका मन करता है तो चले जाओ, अगर आपके पति आपके अनुकूल हैं तो साथ लेकर के जाना चाहिए। अरे हमें अपना देखना है कि हमारा प्रभु हमसे क्या कहेगा, उससे डरो, लोगों से क्या डरना महाराज। कुछ तो लोग कहेंगे, लोग तो आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे, लोग कभी चुप नहीं होते। आओ कथा में 45 दिन तक, उसके बाद कोई परेशानी नहीं, पूजा में भी बैठ सकते हो, कथा भी कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ कर ले तो मैं तय फोन कर लिया कि शास्त्री जी तुम्हारे क्या गड़बड़, तो हम गारंटी लेते हैं कि कोई देवता गड़बड़ नहीं कर सकता हमारा। जो पुराण कह रहा है, जो शास्त्र कह रहा है, उसके अनुसार हमको चलना है। कही सुनी बातों को हमने पढ़ा नहीं, बस सुना, सुन पंडित हम बन जाना सब। जो क्रिया करता है ना जो व्यक्ति, उसको एक साल तक वो पितृ भक्ति में रहता है, पितरों की पूजा करता है, पितृ भक्ति में रहता है। ठीक है, वो अगर पितृ भक्ति में डूबा है तो वो अलग बात है, नहीं तो कथा पूजा में कोई परहेज नहीं करना। ये बहानेबाजियां हैं बस बचने की, तो कथाओं में आ सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे उत्तराखंड से ही ये सब कथाएं प्रवाहित हुई है। जितनी गंगाएं हैं, गंगा यमुना सरस्वती, ये भी हमारे उत्तराखंड से ही प्रवाहित हुई हैं। इसीलिए इस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। आप हम सब देवताओं के अंश हैं, तो देवताओं का यही काम है, कथा करना और कथा करवाना महाराज, ये देवताओं का काम है। बाकी वो वाला काम तो दानवों का है। त्यक्ता संग राक्षस रूना में उससे तो व्यास जी, सूत जी कहते हैं कि एक दिन व्यास जी ने गौरैया पक्षी को देखा। गौरैया चढ़ दे हैं, उसको ग्याव चढ़ गया था। पूछा तुम इतना गौरैया को नाम, गौरैया तो गौरैया का घोंसला था और उस घोंसले में छोटे छोटे बच्चे थे। और गौरैया जब आई तो अपने बच्चों को दुलार कर रही थी, उनको चुम्बन कर रही थी और उनको भोजन खिला रही थी। और वो बच्चे भी बड़े चिल्ला रहे थे अपनी माँ को देख करके। देखो आज हमारे परिवार टूट रहे हैं महाराज। प्यार करना सीखो पक्षियों से, जानवरों से। गौ माता को देखो, अपने बच्चे के लिए पूरे दिन वो जंगल में चारा नहीं चुनती है। मेरा बच्चा कैसा होगा, बार बार भाग के आती है घर को। तो व्यास जी के अंदर हुआ, मैंने पुराण तो बहुत लिख दिए पर मेरे पास घर में कोई संतान नहीं है। अगर मेरे पास संतान होती तो मैं भी ये चिड़िया की तरह प्रेम करता। और प्रेम भगवान को, भगवती को अति प्रिय है। अजात पक्षा इव मातरः खगा स्तन्यम यथा वत्स तराछुधाता। अजात पक्षा इव मातरः खगा, जब वो पक्षी उस घोंसले से उड़ के भाग जाती है तो वो बच्चे दुबक करके बैठ जाते हैं। क्यों? असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नानी है, कोई और हमको मार ना जाए। पर जब माँ आती है तो दुलार करती है, प्यार करती है, तो खुश होते हैं वो बच्चे। तो व्यास जी को लगा एक हमारा भी होना तो चाहिए। पर अगर शादी करूंगा तो बड़ा चक्कर है, पत्नी के साथ फिर चलना पड़ेगा, पत्नी जैसा कहेगी वैसा करना पड़ेगा। ना समझ नहीं आ? नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नट मर कट के नाही। क्योंकि नारियों के बस में ये जगत है महाराज। तुम देख रहा हो, दुई भाई के थाई में खाना कब ले हैं, के बोल जब ले ब्याह ना हो और ब्याह होनी है तो अपना न जाने तुम उसे रोटी कहाँ पूछ मारा।
तुम लोग जहाँ छुट्टी पे उन्हाला तब भाई छुट्टियां को तो नहीं चलते हैं। अब तो मैं थोड़ा अनुभव पड़ गया, प्रेम से बोलो। तो बोले अगर शादी करता हूं तो नारी के अनुसार चलना पड़ेगा, और नहीं करता हूं तो फिर गड़बड़। पुत्र चाहिए, बिना पुत्र के भी गति नहीं है। विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, चिंता में डूबे थे कि नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी ने कहा, पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्ममानस एव वा। ओ पराशर नंदन, आप क्यों दुखी हो? अच्छा, विद्वान लोग भी कभी कभी दुखी होते हैं। अभी इतने दुखी हो रखे हैं, वेद व्यास जी इतना पुराण लिख दिए फिर भी परेशान है। तो जब ज्ञानी दुखी होता है तो वो भक्त के पास जाता है, भक्त कभी दुखी नहीं होता है। आपने देखा होगा सुदामा की क्या दशा थी महाराज, कभी दुखी नहीं हुए सुदामा। आपने सुना कि सुदामा दुखी हुए, खुश रहते। अयम ही परमो लाभम उत्तम श्लोक दर्शन। वो तो एक ही चीज रटते रहते थे कि भगवान का हमको दर्शन हो जाए। तो ज्ञानी भी जब शांति की खोज में निकलता है तो उसको भक्त के पास जाना पड़ता है। भक्त, नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। नारद जी ने कहा, अगर आपको पुत्र चाहिए तो ये उपाय आपको भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि आप जिसकी खोज में निकले हैं वो परंपरा भगवती राजराजेश्वरी ही है जो आपको दे सकती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नित्य उनकी आराधना करते हैं। शिव शंकरादि सब उनके ध्यान में डूबे रहते हैं। इसलिए हे व्यास जी, आप भगवती की आराधना करिए, कुछ न कुछ उपाय आपको अवश्य मिलेगा। पूर्व जन्म में ऐसे ही ध्यान में ब्रह्मा जी बैठे थे, विष्णु भगवान बैठे थे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, महाराज पूरे जगत को आप बनाते हैं, फिर आप किसका ध्यान करते हैं? तब ब्रह्मा जी से श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद कि ब्रह्मा, अगर भैया मैं सबको बनाता तो फिर लक्ष्मी मेरी अर्धांगनी, वैकुंठ मेरा धाम, इतना सुख वैभव को छोड़ करके मैं सूकर कुकर क्यों बनता? कभी मुझे मछली बनना पड़ता है, मत्स्य अवतार लिया, कभी बरा सुअर का अवतार लिया, कभी हंस, कभी नरसिंह, कभी वामन। ये सब सुखों को छोड़ के मैं क्यों जाता? कहने का मतलब क्या है? बोले कहने का मतलब ये है कि मैं भी पराधीन हूँ। वो परंपरा जैसे मुझे आदेश देती है वैसा मुझे करना पड़ता है। प्रेम से बोलो और ध्यान से सुनो। एक बार तो मुझे हयग्रीवा अवतार भी लेना पड़ा।